बिहार के लोगों का, अब माल मारेगा गुजरात का आदमी ना। लोग हैं FIR करने में लूटा है कि नहीं लूटा है? लूटा है ना भाई। तो जब नेता सब लूटा है वही ना रुपया ला के फिर देगा थोड़ा सा। लाखों रुपया लूटा है, अब वोट के समय आके आपको 500-1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, दारू का पाउच यहाँ कहता है शराबबंदी लागू है, अब वोट लेने के लिए पाउच बंटवा रहा है। तो जब पैसा लेकर आएगा, पैसा को ले लेना है। पैसा के ले लेवे के बाद भोजपुरी में समझ ला जा सब आदमी, पैसा ले लेवे के बाद, लेला के बाद वोट के अंदर जब वोट देवे जाए के बाद केकरा के वोट देवे के बाद वोट किसको देना है? ना 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 ना, जन सुराज के देवे से ना हुई। वोट इस बार अपने अपने बच्चों के लिए देना है, जनता के राज के लिए देना है, जन सुराज के लिए देना है कि नहीं देना है? ना आवाज नहीं, आवाज पीछे से ऐसे हुआ रहा है। जीवन बदलना है तो खड़ा होना पड़ेगा। बताइए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? चाचा का विदाई कर दे। अरे लौरिया के जनता क्या कह रहा है, चाचा का विदाई होगा कि नहीं होगा? मोदी जी बचा पाएंगे इस बार? नहीं ना बचा पाएंगे। लालू जी को तो हम लोग पहले ही भेज दिए हैं बाहर। लालू जी तो पहले ही चंपारण से बाहर। अब की हाली चाचा के विदाई रोज रोज वाल्मीकि नगर ही आते हैं, कमवा कुछ करिए नहीं रहे। अरे भाई वाल्मीकि नगर रोज काहे के लिए आ रहे हो? कुछ काम तो करो। है लड़का सब क्या कर रहा है? अरे चाचा रोज रोज वाल्मीकि नगर काहे आ रहे हैं भाई? चाचा वाल्मीकि नगर काहे आवता? हम नहीं बोले हैं, सब लड़का सब बोल रहा है। अरे भाई ये चंपारण में रोज चौथा दिन चाचा आ जा रहे चंपारण में, कमवा कुछ हो ये नहीं रहा है। संकल्प लीजिए, जन सुराज का संकल्प है। अगली बार, इस बार जब छठ मनेगा, इस बार यही लौरिया के घाट पर छठ के लिए जब जुटिएगा, तब बिहार के बदहाली का ये अंतिम छठ होना चाहिए। अगला बार जब छठ आएगा, क्यों ये बिहार के बदहाली का अंतिम छठ है? क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार जब जनता का सरकार बनेगा तो इस छठ में आपका पति, आपका बेटा जब बिहार आएगा तो उसको 10,000, 8,000 रुपया के मजदूरी के लिए अब यहां से वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। अपना अपना पति और बेटा को आपको यहाँ रोजगार दिलाना है ना भाई? ये अच्छा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हम लोग को मोदी जी का भाषण चाहिए कि अपना लड़का सबको ये लिए रोजगार चाहिए ना? अभी मोदी जी इसी मैदान में आएंगे और फिर झंडा लेके सब घूमने लगिएगा। अरे अपने अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? गुजरात में एगो शहर है सूरत। गुजरात में एगो शहर है सूरत। एक अकेला सूरत में 5 लाख बिहार का बच्चा मजदूर है। मोदी जी से जरा पूछिए, ये भैया सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा रहे हैं, 2-4 फैक्ट्री लौरिये नरकटियागंज में काहे नहीं लगवा रहे हो? हम बताते काहे नहीं लगवा रहे? अरे भाई, अगर लौरिया में, नरकटियागंज में, मोतिहारी में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में फैक्ट्री में काम करने के लिए 10,000 रुपया में लेबर कहां से मिलेगा? गुजरात का लेबर ले रहा है 600 रुपया। याद रखो भाई, गुजरात में ऐसा नहीं है कि मजदूर नहीं है। गुजरात का मजदूर ले रहा है 20,000 रुपया महीना। और बिहार में इतना गरीबी है कि हम लोग का भाई बंधु जाके गुजरात में 12,000 में काम कर रहा है। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री काहे लगवाए? यहाँ मतलब बिहार का लड़का का पसीना बह रहा है और माल कमा रहा है गुजरात का आदमी। गुजरात का आदमी रुपया कमा रहा है बिहार के लड़के के पसीने के दम पर। तब वोट बिहार के लोगों का, अब माल मारेगा गुजरात का आदमी? ना सुनाई नहीं दिया, बोलो भाई, होगा ऐसा ना? वोट आप ही लोग दिए हैं, इस बार अगर गलती होगा तो समझ लेना। वोट अगर बिहार के आदमी का है तो माल कौन मारेगा? बिहार का आदमी की गुजरात का आदमी? तो अगर इस बार अपने बच्चों के लिए रोजगार लाना है, अपने अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार दिलाना है,
तो निश्चित तौर पर जन सुराज को ही लेकर आना है। और दूगो बात और याद कर लीजिए, जन सुराज का वादा है, हमने कहा है कि ये अंतिम बदहाली है, बदहाली वाला छठ है। तो दिसंबर महीना से नवंबर में बनेगा जन सुराज की सरकार बनेगी। तो दिसंबर महीना से जिसका उम्र हो गया 60 वर्ष, कितना आदमी का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा? जरा हाथ उठाइए तो देखे। तो जेकरा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया, आपको नीतीश कुमार दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन में। तो जन सुराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ, 2000 मिलेगा आपको, तालियों नहीं बजाओ। कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला? कौन कौन लोग है खेती करने वाला? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग, सब खेती करने वाला। तो जिस खेती करने वालों के लिए जन सुराज ने क्या कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप खेती करते हैं तो मजदूर आपका मुफ्त में मनरेगा से मिलेगा, जो मन है वो खेती आप कीजिए। ये जन सुराज का वादा है। तो छठ के बाद खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? 2000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है। आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना, महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जन सुराज ने वादा किया है कि जब ये जन सुराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका, इसमें आपसे ले रहा है 30 रुपया सालाना ब्याज, और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। एक और अंतिम बात सुन लीजिए, जिसका यहाँ बच्चा है पढ़ने वाला 15 साल से कम उम्र का, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो वो पिलवा वाला खिचड़ी खिला के नीतीश कुमार भेज रहा। तो जब जन सुराज का सरकार बनेगा तो सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। ये तो सुधरने वाला एक दिन में नहीं है, लेकिन जन सुराज के सरकार में ये सुविधा आपको होगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब का लड़का भी, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आवाज आए, अपना बच्चा के लिए आवाज उठाओ, हाथ उठाइए और बताइए गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? तो 25 का दिवाली और छठ, अंतिम दिवाली छठ होगा बदहाली का, क्योंकि इस बार जब हम लोग अर्घ देंगे छठी मैया का, उसके बाद हम लोग के लिए खुशहाल जिंदगी, बिहार के लोगों के लिए खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। और इसका एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, इस बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। ये संकल्प लेकर जाइए। और जो जो लोग इसके सहमत है, अब एक बार जरा आवाज लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ना मजा आया यार, ना मजा आया, जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये क्यों नारा लगाए हो समझ कर जाइए। ये नारा इसलिए लगा रहे हैं कि जब आपके बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, उसको बिहारी कह के गाली देता है, कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। तो ये आपका संकल्प है
कि आने वाले समय में कोई बिहारी को बिहारी कह के गाली न दे, इसलिए बिहार का नारा बुलंद कीजिए, जय बिहार। जो नहीं बोल रहा है उसको